हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स है, उसके पास 500 शेयर है, 100 ईच, विमको लिमिटेड के। ठीक है। द कंपनी हैज़ अर्नड 18 पर शेयर। कंपनी कितना अर्न करती है? 18 पर शेयर, ये अर्निंग है। ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ₹10 पर शेयर। डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रही है? 10 पर शेयर कर रही है एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर। यानी कि वो 18 रुपये पर शेयर कमा रही है और 10 रुपये क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो 8 रुपये क्या कर रही है? वो रिटेन्ड करनी है। ठीक है। 8 रुपीज़ रिटेन्ड अर्निंग हुई। नेक्स्ट करता है एंड द बैलेंस इज रिटेन्ड। ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 160 ईच। तो मार्केट प्राइस है शेयर का 160 रुपये। पर्सनल इनकम टैक्स है वो कितना है? 30% है मिस्टर एक्स का। अपने को यहाँ देखना है, यहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स दिया होगा और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी दिया होगा। ठीक है। तो हमको पर्सनल इनकम टैक्स माइनस करेगा, कॉर्पोरेट टैक्स का आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना है? अपने को ये कैलकुलेट करना है कि कितना इसका डिविडेंड है। डिविडेंड कितना है, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड की बात आ रही है, तो डिविडेंड कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट रिटेन कितना किया है इन्होंने? अमाउंट रिटेन किया है 500 शेयर थे, 8 पर शेयर के हिसाब से 4000 रुपीज़, यानी जो 4000 रुपये है वो इन्होंने रिटेन किया है। ठीक है। अब ये क्या करना है? मैंने क्या बोला था कि ये जो 4000 है ये रिटेन अर्निंग है। अब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमको निकालनी है वो क्या होगी कि जो ये 4000 है ये वापस किस में इन्वेस्ट करने हैं? हमको उन्हीं के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। तो ये क्या, 4000 से हम वापस इसी कंपनी के विमको लिमिटेड के कितने शेयर परचेज कर सकते हैं? ठीक है। 100 ईच था, लेकिन हम जब शेयर परचेज करेंगे इस टाइम तो मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 160। तो हम 160 के हिसाब से इसके शेयर परचेज करेंगे। ठीक है। तो 160 के हिसाब से हम 4000 रुपीज़ है हमारे पास, तो कितने शेयर आएंगे? 25 शेयर आएंगे हमारे पास। ठीक है। 25 शेयर्स हमें मिलेंगे। ओके। अब जो ये 25 शेयर्स हमें मिले हैं, इसकी क्या हो जाएगी? अर्निंग कितनी होगी? अर्निंग कितनी होगी? अर्निंग लिखी हुई है यहाँ पे 18 पर शेयर अर्निंग। ठीक है। अर्निंग 18 पर शेयर आ जाएगी। तो 25 इंटू 18 करेंगे तो अर्निंग आ जाएगी हमारी 450। ओके। 25 इंटू 18 करेंगे तो आ जाएगी 450, यानी कि ये इसकी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है 450 रुपीज़। सॉरी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है 450। अब रिटेन्ड अर्निंग निकालने के लिए क्या करना है? हमारे पास आ गया एक हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की। अब इसमें हम क्या माइनस कर देंगे? टीपी, यानी क्योंकि इसमें ब्रोकरेज गिवन नहीं है तो हमको सिर्फ माइनस करना है टैक्स रेट। तो टैक्स रेट है 30%। अब फॉर्मूले में हम सीधा पुटअप कर देंगे, जो डिविडेंड है अपॉन में एमपीएस है इंटू 100 है, तो कितना मिलेगा हमको? 450 रुपये, कि हमें 450 रुपीज़ मिलेंगे। अपॉन में एमपीएस आएगा, मार्केट प्राइस है, और 1 माइनस में टीपी यानी पर्सनल इनकम टैक्स। इसको फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, 450 1 माइनस 0.30 जो टैक्स रेट है, अपॉन में 4000। ठीक है। अब हम इसको अमाउंट में ले रहे हैं इसलिए 4000 में किया, क्योंकि मार्केट प्राइस 4000 है ना, ये हिसाब से हमने किया है। तो 4000 आ जाएगा, इंटू में 100 करेंगे तो 7.875% आ जाएगा हमारा इसका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। इसको दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं। ईपीएस कितना है हमारा? अर्निंग पर शेयर 18 आ रहा है। ठीक है। माइनस में 1 माइनस टीपी 0.30 करेंगे, अपॉन में एमपीएस कितना है? 160। ठीक है। 160 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7.875 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी लिमिटेड है, उसके बारे में उसका करंट मार्केट प्राइस है शेयर का 140, कॉस्ट ऑफ ब्रोकरेज है 3%, ग्रोथ इन एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 5%, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर ऑन न्यू शेयर्स है 14 रुपीज़, और ये शेयर होल्डर का पर्सनल इनकम टैक्स दिया है 30%। तो सब भी हमारे को गिवन है इसके अंदर, तो हम फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। इसके अंदर फॉर्मूला हमारा आएगा डिविडेंड प्लस में ग्रोथ है, ग्रोथ वाला फॉर्मूला है, हमारे को इसमें लगाना है।
तो ग्रोथ वाला फॉर्मूला सर DPS अपन में MPS इंटू 100 प्लस में G जो ग्रोथ है। अब इसके अंदर 1 माइनस TP और 1 माइनस B और हम लगा देंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालने के लिए। DPS हमारे को गिवन है 14, ठीक है, और 140 हमारा है MPS इंटू 100, ग्रोथ है 5% गिवन है, टैक्स रेट हमको दिया है 0.30 और ब्रोकरेज भी 0.03। इसको हम पुटअप करेंगे फॉर्मूले में और सॉल्यूशन करेंगे, देन हमारा 10.19% आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस देख लो 140 दिया हुआ है, ब्रोकरेज 3% दी हुई है, मार्केट प्राइस ग्रोथ इन एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है 5% गिवन है, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर यानी कि डिविडेंड कितना मिलेगा पर शेयर पे हमको 14 रुपीज़ ये भी हमको दिया हुआ है। तो हमको बस फॉर्मूला में पुटअप करना है। आपको ये चेक करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसके अंदर। अब ग्रोथ दे रखी है तो हमको ग्रोथ वाला फॉर्मूला लगाना है, ये DPS अपॉन MPS इंटू 100 प्लस में G। ठीक है, अब एक और एडजस्टमेंट आता है कि कैपिटल गेन का। व्हेन ए शेयर होल्डर हैज़ टू पे इनकम टैक्स ऑन कैपिटल गेन द फॉलोइंग फॉर्मूला शुड बी यूज्ड वाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अगर शेयर होल्डर को कैपिटल गेन टैक्स भी पे करना है तो फिर क्या फॉर्मूला पुटअप करना है। DPS 1 माइनस TP जो अपने को गिवन है, पहले अपने निकाला है टैक्स रेट, और MPS 1 माइनस TC मतलब में कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, वो हम नीचे MPS में उससे टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सी? कैपिटल गेन टैक्स को। तो डिविडेंड पर शेयर अब देखो गिवन है, क्वेश्चन है हमारा, और इनकम टैक्स है 25%, पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स रेट है 10% और मार्केट प्राइस है 100। तो इसको फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे। अगर कैपिटल गेन टैक्स दिया हुआ है तो हमें उसे MPS में से हमें एडजस्ट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो उसे वापस मैं समझा दूंगा। अब हमारे नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम ओवरऑल वेटेज एवरेज करेंगे सभी की, सभी जो अपने ने चारों पढ़े हैं उन चारों की एक साथ वेटेज एवरेज कॉस्ट निकालेंगे।